मैं दो कथाएं एक साथ ले रहा हूं। एक तो हनुमानगढ़ी में पूज्य बाबा गोरखपुर में, हर रोज ठाकुर जी आते हैं, भाई जी की चर्चा करके चले जाते हैं और बाद में फिर उनको लिख लेते थे बाबा जो जो ठाकुर जी कहे गए थे। और एक इस घटना के 7 साल के बाद जब रत्नगढ़ राजस्थान में थे बाबा और भाई जी, उस समय भी महिमा वहाँ की घटना है। इस घटना के 7 साल बाद की घटना है जो बाबा ने अपनी डायरी में लिखी थी। क्या? एक दिवस में अपने साधन कक्ष में बैठा, रत्नगढ़ राजस्थान। मैं अपनी डायरी में लिखा बाबा ने कि मैं एक दिन अपने साधन कक्ष में बैठा अपने आराध्या के ध्यान में निरत था। अचानक मेरे कानों में भाई जी की अति रोष भरी तेज आवाज आई। वे इतने रोष भरे, क्रोध भरे स्वर से बोल रहे थे कि मुझे उनके क्रुद्ध होने का संदेह हो गया। इतनी महिमा ठाकुर जी भाई जी कहते हैं और ये इतने क्रोधी किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, किसके ऊपर? और इतनी जोर से आवाज कि मेरे कमरे तक आ रहे हैं। संतों में काम क्रोध लोभ कहाँ होता है? ना उनको कोई संसार की कामना, ना उनमें कोई क्रोध आता है, ना कोई लोभ आता है। ये क्या? मुझको संदेह हो आया। मैंने मन ही मन सोचा, क्या भाई जी को इस प्रकार क्रोध आता है? भाई जी को भी क्रोध आता है, तो जब भाई जी को आता है तो संसारी लोगों का क्या होगा? मैंने इस संदेह के निवारण की प्रार्थना अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के सम्मुख कर दी। देखिए, जब भी संदेह होता भाई जी की किसी बात पर, ठाकुर जी को याद करते। तब ठाकुर जी तो सोचते कभी बुलाए भाई जी की चर्चा, चाहे शिकायत ही करे भाई जी की, करे बस बातें भाई जी की होनी चाहिए। और जो ही सोचा ठाकुर जी प्रकट। श्री कृष्ण ही भाई जी की महिमा मेरे कानों में, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के सन्मुख कर दी। श्री कृष्ण ही भाई जी की महिमा मेरे कानों में जब जब डालते रहते थे, तब अतः मेरा संदेह मैं अन्य किसके सन्मुख रखूं। सहसा श्री कृष्ण ने मुझको प्रेरणा दी। ठाकुर जी आए और कहा, क्या बात? कहा, सुन रहे, यहां तक आवाज आ रही है, इतना क्रोध संत, ये क्यों? कहा गए काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ, और ये आपके प्यारे, आप जिनकी चर्चा करते नहीं अघाते, ये रहस्य क्या है इनके क्रोध का? ये क्रोध इतना क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी अब की बार बोले, मैं नहीं बताऊंगा, उन्हीं से पूछ ले। अच्छा, तो फंसे तो उनसे पूछ ले। ठीक है, कह के ठाकुर जी अंतर्हित हुए। अब बाबा गए कमरे में भाई जी के। अपने कमरे में भाई जी किन्हीं रत्नगढ़ ग्राम के सेठ से वार्तालाप कर रहे थे। उनके सन्मुख सेठ बैठे थे। ये बाबा ने कमरे में जाके देखा। मैं जाकर चुपचाप एक और बैठ गया। मेरे मन में आया कि संत से उसके व्यवहार का अति गोपनीय रहस्य समझना चाहिए। कैसे समझे? तो गीता में भगवान ने कहा, संतों से कुछ समझना चाहो तो कैसे समझे? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनकी सेवा प्रणाम करें। प्रणाम करना भी सेवा है। सम्मान दान किया तो मुझको पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर मन ही मन प्रार्थना करूंगा कि आपके क्रोध का रहस्य क्या है। ऐसा कौन सा रहस्य जो ठाकुर जी ने अब की बार नहीं बताया? बोले कि उन्हीं से जाके पूछो। तो इनके चरणों में पहले प्रणाम करता हूं। तो चरणों की तरफ दृष्टिपात किया बाबा ने, एक कोने में बैठ करके प्रणाम करता हूं। तो चरणों को जो ही निहारा तो प्रथम उनके चरणों में भगवत भाव से अति विनयपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। अतः अपनी दृष्टि मैंने उनके चरणों पर केंद्रित की प्रणाम करने के लिए।
मुझे यह देखकर अति आश्चर्य हो रहा था कि जैसे ही मैंने अपनी दृष्टि हनुमान प्रसाद पोद्दार रूप देह के चरणों में केंद्रित की, वहां वह देह थी ही नहीं। भाई जी के स्थान पर मैंने देखा कहीं मेरी भावुकता के कारण मुझे मस्तिष्कगत कोई विकार तो नहीं हो गया। अतः मैंने पुनः वहां से दृष्टि हटाकर कमरे में इधर उधर अनेक वस्तुओं पर दौड़ाई कि मुझको क्या दिखने लग गया भाई जी के चरणों के स्थान पर, कि मेरे मस्तिष्क का विकार तो नहीं। तो इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, पुनः वहां से दृष्टि हटाकर कमरे में इधर उधर अनेक वस्तुओं पर दौड़ाई। फिर मैं भाई जी के पास रखे एक अखबार को देखने लगा। भाई जी नित्य प्रति अखबार भी पढ़ते थे, रेडियो भी सुनते थे, समाचार, क्योंकि भाई जी सनातन धर्म के प्रवक्ता हैं। तो प्रवक्ताओं का को होता है कि मैं सब जगह की जानकारी प्राप्त करूं तभी कुछ बोल पाऊंगा। समाज में क्या परसना है, पहले समाज को जानो। डॉक्टर दवाई ऐसे थोड़ी परस देगा किसी रोगी को, पहले उसका डायग्नोज करता है, देखता है कि क्या बीमारी है। तो संसार के लोगों के लिए प्रवचन करना तो पहले देखना पड़ेगा संसार की स्थिति क्या है। तो भाई जी प्रतिदिन जहाँ भी होते अखबार मंगाते, अखबार पढ़ते थे और बीच बीच में रेडियो भी सुनते थे, समाचार आदि। तो सामने अखबार पड़ा था। फिर मैं भाई जी के पास रखे एक अखबार को देखने लगा। अखबार ही भी अखबार दिख रहा है, कमरे की हर चीज़ वही दिख रही जो है। तो भाई जी के चरण में मुझको क्या दिखाई दे रहा है। मैंने पुनः भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के मुंह की ओर दृष्टि उठाई। मैंने पाया ये मेरे आने के उपरांत भी उसी प्रकार उद्विग्न और क्रोध में भरे हैं। उनकी वाणी शीघ्र बोलने के प्रयास में हकला रही थी और शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पा रही थी। इतने क्रोध में थे कि, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो बड़ी स्पीड से बोलता है, तो स्पीड में बोलने से भाई जी की वाणी अकला रही थी और स्पीड से बोल रहे थे, होठ फड़फड़ा रहे थे और क्रोध के मारे चेहरे पर एकदम लाल क्रोध। तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पा रही थी वाणी। मैंने पुनः उनके चरणों की ओर दृष्टि डाली कि अब दोबारा देखता हूं चरणों को। चरणों की ओर दृष्टि डाली तो देखा वहां उनकी देह थी ही नहीं। वहां तो किसी गोपी के अतिशय सुकुमार परम सुकोमल चरण थे। इन चरणों में महावर की लालिमा अलंकृत थी। पैंजनी माने पायल और चरणों में परम बहुमूल्य आभूषण स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। मेरे नेत्र उन चरणों की अभूतपूर्व शोभा से भर गए। कैसी अलौकिक नखमणियाँ थी। उन नखमणियों से कैसी परम स्निग्ध चिन्ह में ज्योत्सना छिटक रही थी। वह शोभा इतनी निराविल पवित्र थी कि संपूर्ण त्रिगुणात्मक अविद्या अपनी मूल माया शक्ति रहित ही वहां से पलायन कर चुकी थी। मतलब माया लेश मात्र आसपास भी नहीं थी। क्रोध तो कहां से होगा, माया का कोई विकार वहां नहीं। उन चरणों में लिपटे धूल कण भी बाह्य रूप से जड़ नहीं थे, परम चिन्ह में ज्योतिर्मान थे। मतलब चरणों में जो धूल लगी थी वो भी लाइट प्रकाश निकल रहा था, धूल कण। वह दर्शन ही परम शांत शुद्ध विशुद्ध सत्व से ओतप्रोत परम आनंदमय एवं अनंत कल्याणकारी था। मेरा चित्त वहीं विजड़ित हो गया। दृष्टि वहां से हट ही नहीं रही थी। मुखमंडल भाई जी का, और भाई जी अब भी क्रोध कर रहे हैं, बरसात क्रोध की। और चरण कितने सुंदर, किसी गोपी के चरण जैसे। सहसा मेरे कानों ने सुना, चरणों को देख रहे हैं। चरण है सखी के, ऊपर दृष्टि डालें तो मुख पे क्रोध और चरण सखी के दृष्टि गोचर हो रहे हैं। अब चरणों में दृष्टि डाल रहे हैं, तुरंत कानों में आवाज आई,
मानो कोई परम मधुर अमृत समुद्र गरज रहा है। मेरी ऐसी मधुर वाणी, इतनी प्रेम भरी, ऐसी रसमयी कि उसका वर्णन करने को शब्द ही अन्वेषण नहीं किए जा सकते। मेरे हृदय में अमृत सिक्त कर उठी वाणी। क्या बोले? महाराज जी, आज आपका इस समय कैसे आना हुआ? यह तो आपके एकांत ध्यान का समय है। इतनी मधुर वाणी, महिला की आवाज, मतलब सखी की आवाज। यह परम मधुर वाणी सुनकर तो मैं स्वेद से लथपथ हो गया, मने पसीने छूट गए। इतने प्रेम में, आवेश में मुझे कंप हो उठा, सिर बाबा का कांप लगा। अष्ट सात्विक भाव का सिर पर राज्य शासन होने लगा। मेरा मुख लज्जा से लाल हो उठा कि आए, मैंने इनके बारे में क्या सोचा, ये क्रोध क्यों कर रहे हैं। मैंने नेत्र उठाए, अवलोकन तो क्या करूं, किस मुंह से भाई जी से आंख मिलाऊं। मैंने भाई जी के बारे में ऐसा गलत क्यों सोचा कि भाई जी भी क्रोधी, ये क्रोधी तो दुनिया का क्या होगा। उस वदन सरोज का जो ऐसी सुमधुर कोकिला की कल काकली को भी त्रिसित करने वाली वाणी बोल रहा है। देखा, अब उठाकर भाई जी के मुख पर अब तीसरी बार दर्शन किए। देखा, श्री भाई जी के स्थान पर तो एक त्रैलोक्य मोहक नारी सौंदर्य अभिव्यक्त है। सुंदरता की खान कोई नारी, सीधा सीधा सखी या राधा रानी कुछ भी कह दीजिए। यह क्या हुआ? भाई जी कहाँ गए? भाई जी के स्थान पर यह अनिंद्य सुंदरी नारी कैसे प्रकट हो गई? आहा, इसके अंग अंग कितने मनोहर, कुंदन द्युति सुचिक्कण इसका गौर वर्ण, इसका वर्ण सुधा के समान शीतल सरस मादक और प्राणों को आप्यायित करने वाला है। कोटि कोटि चंद्रों के शीतल प्रकाश को तुच्छ करने वाला तेज इनके अंग अंग से झर रहा है। यह बाला तो माधुर्य लावण्य रूप सौरभ सौकुमार्य श्रृंगार सौशल्य चांचल्य यशस्विता आदि सर्व गुणों की असीम उदधि है। इसके अंगों में नील दुकूल आधृत है, नीला दुपट्टा, उतुंग वक्ष रक्त कंचुकी से, लाल कंचुकी से आच्छादित है। कंठ देश पर विलक्षण शोभाशाली रत्न जटित हार, सरोपरि पुष्पमाला झूल रही है। अंग अंग रत्न जटित आभूषणों से अलंकृत, लंबी घुंघराली अलकाओं से कितनी मनमोहक है। इसकी चूड़ा केशपास पुष्प मालों में कैसे ग्रथित है। मैं स्तब्ध उस नारी की शोभा देख रहा था। क्या ये भाई जी हैं? मैं चकित था। अचानक मेरी दृष्टि उस सेठ जी पर गई, परंतु वहाँ तो सेठ जी भी लुप्त हो गए थे। अरे अरे, सेठ जी के स्थान पर तो विविध रस विलास के आकर खजाने नील सुंदर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। सेठ जी दिखाई देना बंद। सेठ जी के स्थान पर भाई जी की तरफ दृष्टिपात करते हुए मुस्कुराते हुए नील सुंदर ठाकुर जी, अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत अपरिच्छिन्न ऐश्वर्य एवं ज्ञान को तिरस्कृत कर देने वाला विमुग्ध भोले किशोर बने वहां विराजत थे। मैं मन ही मन भाई जी को एवं सेठ जी को दोनों को प्रणाम कर उठकर चला गया। मेरे निवास पर आकर मैं घंटों अचिंत दशा में पड़ा रहा। मेरे समग्र संदेह विगत थे। भाई जी जो कुछ भी बोले वह हमें चाहे क्रोध भरी गरज सुनाई पड़े, परंतु इसे निश्चय ही मान लीजिए क्रोध भरी गर्ज का स्रोत परम एवं चर्म रस वारिधि है। रस का समुद्र है, प्रेम का समुद्र। ये प्रेम समुद्र की एक तरंग थी जो केवल देखने के लिए लगता कि क्रोध कर रहे हैं, क्रोध नहीं, ये भी प्रेम था। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, बच्चे ने
पहली बार देखा कि बीड़ी पी रहा था तो तुरंत माँ थप्पड़ मारेगी, खींच करके डांटेगी। वो क्या है? वो प्रेम। और पड़ोसन का बच्चा भी पी रहा था, उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उससे प्रेम नहीं है। तो ये क्रोध माँ का क्या है? ये प्रेम का ही एक परिवर्तित रूप है। प्रेम समुद्र की, माँ की ममता के सागर की एक लहर है। मतलब ये भी प्रेम ही है। माँ का क्रोध बच्चे पर, ये भी माँ की ममता ही है। तो भाई जी ईर्ष्या से, स्वार्थ से प्रेरित होकर क्रोध नहीं करते, सेठ जी पर अपना प्रेम बरसा रहे थे, सेठ जी को अच्छा बना रहे थे, सेठ जी को गढ़ रहे थे। जैसे पत्थर पर छैनियाँ थोड़ी से गढ़ते हैं, मूर्ति बनाते हैं, बाद में उसी मूर्ति की पूजा होती है, वो पूजनीय हो जाती है, लेकिन उससे पहले उस पर छैनियाँ थोड़ी की चोटें पड़ती है। तो भाई जी उसको चोट मार रहे थे, मतलब प्रेम से उसको गढ़ रहे थे। भाई जी की दृष्टि में सेठ जी भी श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि भाई जी सभी को श्री कृष्ण मानते थे। व्यवहार जगत में सेठ जी हैं और भाव जगत में श्री कृष्ण हैं। और भाई जी जब डांट रहे थे उस समय भी भाई जी श्री जी के रूप में थे, महाभाव में थे। तो भाई जी की दृष्टि से भाई जी को देखा तो भाई जी राधा रानी, और भाई जी की दृष्टि से सेठ जी को देखा तो सेठ जी कृष्ण है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, इस लीला से ये दिखाया गया कि भाई जी भले क्रोध कर रहे हैं तब भी मैं राधा हूँ इसी भाव में है, मैं सखी हूँ इसी भाव में है। और उनकी दृष्टि में सेठ अब भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। तो भाई जी ने थोड़ी देर के लिए अपनी दृष्टि दी। तो भाई जी हमेशा महाभाव में रहकर भी संसार की लीलाएं करते थे। बाबा को तभी तो बात समझ में नहीं आती थी, उनकी श्रद्धा थोड़े में ही डावाडोल होने लग जाती थी। फिर श्री कृष्ण आकर के रहस्य खोलते थे कि समय उनके भीतर मैं ही लीलारत हूँ, मैं ही जीव के कर्मों के अनुसार बीच बीच में परिकरों को ठोकता रहता हूँ, मैं ही करता हूँ सारे काम। भाई जी तो मुझ में खोए रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो केवल सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, वो सब जगह मुझको देखते हैं। भाई जी जो क्रोध कर रहे हैं वो भाई जी नहीं, उनके भीतर उस समय मैं ही पूरे खेल करता हूँ। इस प्रकार भाई जी की महिमा ठाकुर जी बार बार आते